हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज का दिन कैसा रहा। मैंने जो शॉर्ट किया था 51 400, 51 300, तो क्यों शॉर्ट किया था। और आज का जो मेरा व्यू था कि कल मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे ये पॉइंट पे लोग सोच रहे हैं कि डब्ल्यू होगा तो उसके लिए इम्पोर्टेंट जोन होगा ये वाला। तो आज भी देखा आपने, मार्केट फ्लैट ओपन होके बाउंस दिया, फिर से एक यहाँ पे लो लगाया, एक और फिर बाउंस आया और फिर से यहीं से रिजेक्शन आया था। मेरे पास आज क्वांटिटी था, मैंने जो ट्रेड किया था वो बहुत ही कम किया था क्योंकि मैं ये 2 दिन बिजी था। तो मैं पूरा फोकस देने वाला नहीं था आज और कल के लिए। तो मैंने वहाँ पे कैपिटल, हाफ कैपिटल यूज करके ट्रेड किया था। पर अच्छा दिन रहा जो भी, क्योंकि मैं थोड़ा 5 स्ट्राइक और कंफर्मेशन के साथ ही शॉर्ट करके यहाँ पे होल्ड किया था। तो यहाँ पे जैसे ही रिजेक्शन आया तो यहाँ पे जो मेरा पोजीशन था उसी को मैंने होल्ड किया। और फिर नीचे में जैसे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, अगर याद है तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम वापस यहाँ पे 580 के नीचे सस्टेन करेंगे तो हम यहाँ पे 51 140, तो यहाँ पे आया, फिर से कंसोलिडेशन किया और डीप लगाया और यहाँ से रिजेक्शन आया। ये लेवल के आसपास मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास शॉर्ट है तो आप बुक कर सकते हो, और फिर वहां से 400 पॉइंट का हमको एक बाउंस भी देखने को मिला था। निफ्टी में आज इतना गिरावट नहीं था, वहां पे भी एक कंसोलिडेशन हुआ था और ये होल्ड करा था, वापस इसने रिवर्सल दिया है। अब यहाँ पे ही देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न सा बन रहा है 5 मिनट चार्ट पे, और यहाँ से ब्रेकआउट आया तो ऊपर में जा सकता है वापस 510 की तक। पर कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो यहाँ पे हमें देखना है कि कल ये कैसे रिएक्ट करता है। एक्सपेक्टेशन तो वही है कि अगर ये वापस 380 के नीचे सस्टेन किया तो हम यहाँ पे कल एक अच्छा सा निफ्टी में रेड कैंडल देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी में तो कंटिन्यूएशन है, वही चलेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि मेरा जो पोजीशन था वो आज क्या था और कितना पैसा आज हमने बनाया है। जो बैंक निफ्टी में मेरा यहाँ पे पोजीशन था, आज का जो दिन क्लोज हुआ है करीबन 22,000 के आसपास हुआ है। कोटक में मैंने आज ट्रेड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था कोई। यहाँ पे मैं इसको ओटीपी मेरा कोई भी रिसीव नहीं आ रहा था। मैं यहाँ पे रिसेंड भी करता था तो भी मुझे यहाँ पे कोई भी ओटीपी नहीं आ रहा है। जैसे अभी मैंने क्लिक किया, कोई ओटीपी नहीं आया, तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। शायद हो सकता है कि मैं यहाँ पे ओवरसीज, मेरा जो होम का डिवाइस रजिस्टर है, तो उसकी वजह से शायद यहाँ पे नहीं आ रहा होगा ओटीपी। तो देखते हैं, कल कल अगर ओटीपी आता है तो ट्रेड करूंगा, नहीं तो कल भी कोटक में नहीं ट्रेड करूंगा, पर जो मेरा जीरोधा का अकाउंट है उसमें फिर मैं ट्रेड करूंगा। और तो यहाँ पे अब समझते हैं कि क्यों किया था। तो पहले तो एक नेगेटिव कैंडल जो मैंने डिस्कस किया था, बेरियस इंगल्फिंग, उसके बाद में जो रिजेक्शन यहाँ पे 880 से 910 के बीच में रिजेक्शन था, तो वहाँ पे एक कंफर्मेशन हो गया। अभी नीचे जैसे यहाँ पे कल का लो लगा था, कल का लो क्या था यहाँ पे 342, तो एक 342 था लो, तो वो एक क्या करेगा, कल यहाँ से बाउंस आया था तो ये तो एक बार सपोर्ट का काम करेगा। तो आज का क्लोजिंग देखो आप 317, तो यानी कि जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया था वो अभी भी चाहते हैं कि मार्केट इस लेवल के आसपास क्लोज हो। और आज एक्सपायरी था, यानी कि जिन्होंने पुट यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उनको तो आज इसके ऊपर ही रखना था। उस वजह से मेरा यहाँ पे डिसीजन था कि आज का एक्सपायरी होगा 300 के आसपास। तो यहाँ पे शॉर्ट मैंने किया था, वहीं से मैंने उसको होल्ड किया। और लास्ट में भी जो स्पाइक आया था मैंने ग्रुप में बताया था, अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो ये मेरा ग्रुप है जहाँ पे मैंने स्पाइक में बताया है ये लेवल पे कि कल की एक एक्सपायरी अगर करना है तो ध्यान में रखना वहाँ पे प्रीमियम कम है। फिर 400 का यहाँ पे कॉल का प्रीमियम बताया था, और फिर मैंने ये लेवल पे बताया था, देखो स्पाइक को यूज करना है तो 51 300 कॉल बिलो 48 को कर सकते हो। तो फिर मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट किया और उसको 10 पे क्लोज किया, ये एट द एंड जाके जीरो क्लोज हुआ है। पर ये यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। तो आप देख सकते हो कि जो भी स्पाइक आता है उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए जैसे ये 40 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है, वैसे सेलर के लिए भी रहता है। सेलर क्या करता है, जो ऑप्शन बायर का ग्रिड होता है उसको यहाँ पे प्रॉफिट में लेता है। तो ये वजह से यहाँ पे मैंने बुक किया था। अब समझते हैं कल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो निफ्टी पहले देख लेते हैं। तो निफ्टी में हमें यहाँ पे क्या देखना है कि आज हमने क्या किया है, इनसाइड बार कैंडल बनाया है।
भाई इनसाइड बार कैंडल में एक अच्छा सा ट्रेड आपको एक वन वे भी मिल सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि यहाँ पे और दो छोटे कैंडल बनेंगे। यहाँ पे कल इस लेवल पे क्लोज होगा, एक और दिन नीचे आएगा, यहाँ पे क्लोज होगा, और फिर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाएगा। इस हिसाब से भी पैटर्न हो सकता है। कब? जब हम धीरे धीरे तीन कैंडल बनाए। सेकंड क्या हो सकता है, यहीं से हम सीधा नीचे आ जाता है, यानी कि ये लेवल से जैसे ब्रेक किया, कल का क्लोजिंग सीधा 24,100 के नीचे। वो एक बेरिश हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर बड़ा कैंडल बनता है तो बैक टू बैक दो कैंडल बन के ये वापस इस लेवल के आसपास आ सकता है, 23,600 के आसपास। अब यहाँ पे फिबोनाची करते हो तो आपको यहाँ पे ये लेवल के आसपास 50% देखने को मिलेगा, जो है 23,680 के आसपास। तो एक रिजेक्शन हुआ है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा ये कि ये लेवल के नीचे अगर निकलता है, 360 के नीचे ही होल्ड करता है, एक अच्छा सा शॉट मिलेगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है यहाँ पे, कि एक एम पैटर्न का बाउंस करेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट आया अटेम्प्ट, ये अगेन यहाँ पे सेकंड आएगा। अगर ये सेकंड इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, 660 के ऊपर, तो फिर ये एम पैटर्न इस हिसाब से बनाएगा। एन पैटर्न के लिए उसको वापस 660 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से बन सकता है। पर जिस हिसाब से अभी हमारे पास कोई गुड न्यूज़ नहीं है, और जो बजट है उसके हिसाब से तो मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। पीएसयू स्टॉक को ध्यान में रखना, एक अच्छी सी पिटाई यहाँ पे भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुआ है आज। फर्दर यहाँ पे जैसे ही ये 584 के नीचे ब्रेक करता है, एक शॉर्ट यहाँ पे बन सकता है। तो इसको ध्यान में रख सकते हो। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो एक बार इसको रिविजिट कर लेना है, देखना कि आपके हिसाब से क्या क्या यहाँ पे बैठता है। एसबीआई वापस 840 के जोन में जा सकता है, जहाँ पे इसका एक सपोर्ट था। आरईसी यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को मार्क करके रखना, इसके नीचे ये वीक हो जाएगा। एचएएल थोड़ा आज वीक दिख रहा था, बाउंस आया था पर सस्टेन नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है हमारे पास वो है 50,100 के आसपास बैठता है। उसके लिए इसको वापस यहाँ पे 800 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर से एक गिरावट आ सकती है। कल अगर हम यहाँ पे वापस 140 के नीचे निकलते तो पहला जो सपोर्ट बनता है वो 600 के आसपास बनता है। तो कल भी इसमें यहाँ पे कंटिन्यूएशन आपको मिल सकता है नीचे की साइड। इसमें दोजी कैंडल बना हुआ है, तो नीचे में जो सपोर्ट है 22,800 के आसपास बैठता है। इसको शॉर्ट करना है तो फिर क्या करोगे आप? अगर यहाँ पे आपको इसको शॉर्ट करना है तो एक काम करना कि कल का लो है वो ध्यान में रखना, जो है यहाँ पे 111 क्लोजिंग हमारा 160 हुआ है, तो अगर 110 के नीचे सस्टेन करता है तो इसमें भी आपको ये वीकनेस देखने को मिलेगा, तो इसमें भी शॉर्ट बन सकता है। तो तीनों कैंडल में अभी देखेंगे तो हमें बेस्ट अगर शॉर्ट के लिए देखना है तो निफ्टी होगा, और ये फिन निफ्टी को ध्यान में रख सकते हो। बैंक निफ्टी पीट चुका है, पर वहां पे अभी भी जगह है नीचे जाने के लिए। ऑप्शन चेन का डेटा निफ्टी का देखें तो सपोर्ट जो है 24,000 है। काफ़ी दूर है यहाँ से, पर जा सकता है जिस हिसाब से हमने मूवमेंट देखा था। तो यहाँ पे ऑपोजिट देखेंगे तो 24,500 पे 84 लाख ओपन है। शॉर्ट कवरिंग के लिए 538 के ऊपर इसको सस्टेन करना जरूरी है। अगर ये सस्टेन कर गया तो हमको यहाँ पे फिर से एक बाउंस देखने को मिलेगा 610 एंड 660 तक के लिए। और पुट की साइड ये मंथली एक्सपायरी है, तो काफ़ी सारा डेटा होगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना होगा, मंथली चार्ट में भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कैंडल किस हिसाब से बन सकता है, और उसी हिसाब से डेटा। नीचे में ध्यान में क्या रखोगे, 24,200 का कॉल जो अभी 11 लाख के आसपास है, यहाँ पे इंक्रीज होगा तो एक डीप मिल सकता है हमें नीचे की साइड कि। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर आप डेटा देखते हो तो आपको 51,000 पे देखने को मिल रहा है कि एक सपोर्ट है, जो 22 लाख के आसपास हमें अभी के हिसाब से डेटा देखने को मिल रहा है। पुट की साइड अनवाइंडिंग देखने को मिलता है, वो जायज़ है, क्योंकि नीचे मार्केट जाएगा तो वहाँ पे एग्जिट होगा। पर अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे कौन सा लेवल है वो देखना है। तो अभी भी देखेंगे तो 7,96,000 कॉल शॉर्ट अभी भी ओपन है। साथ में यहाँ पे 52,000 पे 6,50,000। तो ये दो स्ट्राइक है, उसका ओआई डिसाइड करेगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। और जैसे कि आज का अगर आप डेटा हम स्टडी करें तो 51,300 का बेस्ट रहेगा देखने के लिए। तो 51,300 का कॉल
अब स्टार्टिंग से देखें तो क्या हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इवन तो मार्केट ने जैसे हाई लगाया था, पर यहाँ पे वो हाई पे भी लोग जो थे वो शॉर्ट कर रहे थे। तो ये एक आपके लिए रहता है ध्यान में रखना कि जो आप स्ट्राइक सिलेक्ट करते हो उसमें क्या पोजीशन बन रहा है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा शॉर्ट आपको देखने को मिला है। अब वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे। ग्लोबल क्यूज में इसको ध्यान रखना है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, 8360 के ऊपर होल्ड करता है तो 8384, और उसको भी ब्रेकआउट देता है तो और 30-40 यहाँ पे पॉइंट्स मिल सकते हैं। बाकी फ्लैट है, ये फ्यूचर अभी 198 पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो जो यहाँ पे पोजीशन होगा हमें गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। और अब नेक्स्ट गैप डाउन होगा तो आज जैसे बाय हुआ था वैसा कल बाय मत करना, पर लो निकलता है तो शॉर्ट का ही ध्यान में रखना। कल अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है तो मेरा जो स्ट्राइक रहेगा मॉनिटर करने का वो रहेगा 24,200 का। और मैं कल अगर बाय करूंगा तो मैं बैंक निफ्टी, सॉरी फिन निफ्टी का बाय के लिए ध्यान में रखूंगा। इसको हम वापस चलते हैं और 15 मिनट पे स्टडी करते हैं। ओके, तो अभी मैंने पहले आपको बताया था कि एक फ्लैग जैसा यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ से इसने एक ट्रेंड लाइन अभी बन रहा है, ये वाला। तो इसके ऊपर अगर निकला तो यहाँ तक आएगा जो 500 के आसपास है, पर हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। आपका बाय बनेगा ओनली अबोव दिस। रिस्क लेना है तो 538 के ऊपर। तो 538 जब तक नहीं निकलता है आपको वहाँ पे बाय नहीं करना है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। ये एक ट्रैप जोन होगा, यहाँ पे अगर आता है और होल्ड करता है तो ट्रैप जोन होगा। सेल के लिए जैसे ये स्विंग बना था डब्ल्यू का, उसके नीचे ही निकलता है, 312 के नीचे एक शॉर्ट बनता है। 280 आपको ध्यान में रखना है, वो अगर ब्रेक कर देता है तो 211, और उसके बाद में फिर आता है 24,022। ये दो नीचे के लिए टारगेट आपके लिए ओपन हो जाते हैं। शॉर्ट कवरिंग 550 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है 200 के आसपास, तो फिर वेट करना है, वापस 270 280 को मिलता है, फिर आप वहाँ पे शॉर्ट देख सकते हो। बैंक निफ्टी जो अभी डब्ल्यू पैटर्न जैसा हमको दिख रहा है, वापस वही ध्यान में रखना है। अगर हम यहाँ पे वापस ये जो लेवल है 120 का उसको ब्रेक करता है, तो फिर आपका यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 50,840, उसको ब्रेक करता है तो 660, और वहाँ पे लास्ट आपका रहेगा ये जोन, जहाँ पे आपको आपका जो भी शॉर्ट है उसको एक बार बाय कर लेना है। फिर आता है हमारा फिन निफ्टी। इसमें जो पोजीशन अभी हमने डिस्कस किया 110 को ध्यान में रखना है, उसको ब्रेक डाउन दिया तो कंटिन्यूशन नीचे जा सकता है, 800 तक का रास्ता खुला है। ऊपर में यहाँ पे 280 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, फॉर द टारगेट ऊपर के लिए आएगा 23,460। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।